निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस आप लोगों के सामने ये चार्ट ऑलरेडी खुला हुआ है, 5 मिनट्स के चार्ट है निफ्टी के। कल के दिन पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो मोमेंटम इसने बनाया था रिट्रेसमेंट करने के लिए कौन सी लेवल पे आया था और 618 के नीचे ही वो चल रहा था, मगर जैसे 618 के नीचे आने के बाद एक बाउंस होता है वो आज दिखी। और नॉट ओनली दैट विद ए ह्यूज गैप गाइस, और ये रनिंग मार्केट पे गैप है, लगभग 100 पॉइंट के ऊपर पे गैप है। देखिए कल के दिन पे मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था वो है 16,980 83, तो 80 पकड़ लेते हैं, और आज जो ओपन हुआ है वो 17,105, तो लगभग 125 पॉइंट्स की गैप है गाइस। तो ये जो गैप है, ये गैप आई थिंक रनिंग मार्केट पे फील हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और आज के दिन पे प्राइस देखिए इतनी बड़ी गैप अप है, और यहाँ पे जो कैंडल्स वगैरह बनाया गया है, तो ये जो ट्रेड लाइन के जो चेन है, जो चैनल हम लोगों ने ऑलरेडी डाल के रखा, यहाँ पे से लेके यहाँ तक की ये जो चैनल है वो चैनल की लास्ट एंड तक आ चुके हैं। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आते हैं तो ही ये ऊपर के साइड पे जा सकते हैं, वरना यहाँ पे गिरने का चांसेस है गाइस। और गिरने का दो रीजन है। नंबर 1 रीजन ये चैनल की अपसाइड लगभग आ गए हैं, और नंबर 2 रीजन गाइस, ये जो गैप ऑलरेडी इसने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। हम लोगों ने जो गैप पहले डिस्कस किया, इसको बड़े करके दिखाता हूँ अभी। तो देखिए ये है वो गैप, ये गैप को फील कर सकते हैं रनिंग मार्केट, और इसका टेंडेंसी जो है वो बन रहे हैं नीचे के साइड के लिए गाइस। इसलिए देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आज जो ताकत इसने ऊपर के साइड पे लगाई, वो ताकत से इसको तोड़ सकता था। फिर भी देखिए ये एक बार, 2 बार एंड 3 बार, ठीक है। अगर सही से हम लोग देखते भी है या सोचते हैं तो लेफ्ट शोल्डर, इसको थोड़े हाइट से देखते तो हेड, एंड इट इज एक्टिंग एज ए राइट शोल्डर, यस। और ये इसकी नेकलाइन है गाइस, तो यहाँ से ये गिरने का चांसेस है गाइस। और देखिए ये जो हाई है ना, हेड की हाई, ये हाई यहाँ पे सेम हाई दर्शा रहे हैं, तो ये गैप फिल होने का चांस है। कल के दिन पे ये एक बार टूट जाते हैं, जो कि 17,080 दिख रहे हैं हम लोगों को, तो 17,100 एग्जैक्टली अगर टूट जाते हैं तो ये नीचे के साइड पे 17,000 तक की जगह फिर से दोबारा बना सकते हैं। और गाइस मैं ये ही आपको सुझाव दूंगा, अगर आपको इस लेवल से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया है, देखिए आपको पहली भी अपॉर्चुनिटी मिल सकेंगे। पहली बात है ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन, दूसरी बात है नीचे के साइड पे एक ब्रेकडाउन के ट्रेंड लाइन हम लोग अभी खींच लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन गेट डाउन, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉल हो सकते हैं, इस फॉल की वजह से, यहाँ से जो फॉल हो सकते हैं इस फॉल की वजह से, इस लेवल तक तो मिनिमम आना ही चाहिए गाइस। मे बी पूरा 17,000 को आप टारगेट मत कीजिए, थोड़े ऊपर भी रख सकते हैं, या गाइस 17,000 को भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसलिए 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल 16,990 पे है, तो 17,000 तक आ सकते हैं, ये इसको टच भी कर सकते हैं, ओके, इसके चांसेस है गाइस। और ऊपर से ये फॉल होंगे तो 17,000 को भी आई डोंट थिंक गाइस रेस्पेक्ट दिया जाएगा। ये ऑलरेडी एक बार तोड़ के इस लेवल को इसने कंफर्म कर दिया था। तो यहाँ पे जो भी बायर्स है, वो बायर्स की ताकत आज के दिन पे दिखाया गया, मगर वो ताकत उतना सॉलिड नहीं है। यहाँ पे जो बायर्स है गाइस, इस बायर्स की ताकत देखिए, यहाँ पे जो गैप बन गए, इतना ऊपर चल गए, मगर वो ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो सेलर्स है, वो सेलर्स इन बायर्स को देखिए ऊपर उठने के लिए उतना मतलब कि जोर लगाना पड़ रहा है, तो सेलर्स के ताकत ज्यादा दिख रहे हैं। और आज के दिन पे ये साइडवेज मार्केट पे ही रहा, ठीक है। तो ये डिसीजन वाले मार्केट है गाइस, या तो इसके ऊपर जाएंगे तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, या तो इस लेवल के नीचे आएंगे तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। और इस लेवल के नीचे से पहला आपका 17,000 की टारगेट बनते हैं। ऑल दो गाइस अगर नीचे आते हैं 17,000 तक आ जाते हैं, आई डोंट थिंक उतना इसको संभाला जाएगा। मे बी इस लेवल को दोबारा तोड़ते, अगर 17,000 का तोड़ने के बाद ये लेवल एक बार टूट जाते हैं, ये लेवल है गाइस 17,972 या 70 पकड़ सकते हैं आप लोग। तो 17,970 एक बार टूट जाते हैं
सॉरी 16,970 एक बार टूट जाते हैं तो आपको नीचे के साइड के लिए बहुत बढ़िया चाल मिल जाएंगे गाइस। 16,800 तक की जगह आपको हमेशा मिल जाएंगे। 700 तक की भी जगह है गाइस, ऑलरेडी आई डिस्कस यस्टरडे। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो रेंज बाउंड कर रहे हैं तो इसके हिसाब से नीचे आएंगे तो क्या होगा। और गाइस अगर इस रेंज बाउंड के हिसाब से ये जो रेंज बाउंड बन चुके हैं इसके हिसाब से अगर प्राइस ऊपर आएंगे तो यहाँ पे गाइस रेंज बाउंड बन के नहीं रह पाएगा। मैं भी कल के दिन पे आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि कल भी साइडवेज हो सकता है, गाइस साइडवेज होने के लिए कल के दिन भी या इसको नीचे रहना पड़ेगा। मे बी ये यहाँ पे आके 17,000 के अंदर ऐसे साइडवेज होने का चांसेस हो सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज होने का चांस हो सकता है, मगर इसके ऊपर उठने के बाद इसको साइडवेज होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा गाइस, इसलिए कि ये ब्रेकआउट के नजदीक भी है और ये ब्रेकआउट के वजह से वहां पे ऊपर के साइड पे बहुत बढ़िया चाल आ जाएंगे। ओके, सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा, अगर मान लीजिए 17,200 टूट जाते हैं तो आपको ऊपर की चाल मिल जाएंगे। कंफर्म ट्रेडिंग के लिए अगर गाइस कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिएगा तो 300 तो आपको मिल ही जाएंगे। 400 एंड 500 तक की जगह है गाइस। फिर भी मैं वही बोलूंगा कि 500 के बीच में 200 से लेके 500 के बीच में 300 पॉइंट्स है। आपको इसके बीच में गाइस मैक्सिमम 100 से लेके 150 पॉइंट लेना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू रेदर गो फॉर 100 ओनली, बिकॉज गाइस मार्केट पे ऊपर के साइड से प्रेशर है, मगर कुछ न्यूज वगैरह पॉजिटिव भी आ रहे हैं। टाटा के बहुत सारे अच्छे शेयर्स अच्छे पॉजिटिव न्यूज में है, तो इसी वजह से भी मार्केट ऊपर उठ सकते हैं और सभी हाथ में हाथ लगा के एक बार पुश कर देंगे तो ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो 17,500 वुड बी योर अल्टीमेट टारगेट फॉर टुमारो इफ देयर विल बी एनी ब्रेकआउट फ्रॉम दिस लेवल, एंड 200 को डेफिनेटली तोड़ना पड़ेगा और उसको कंफर्मेशन भी करना पड़ेगा। तो अभी चल रहा है 17,166, तो मान लीजिए कि 24 पॉइंट्स की गैप्स है, 24 या 25 पॉइंट्स की, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट 23 पॉइंट्स की। तो बट ये जो पॉइंट्स है इसको छोड़ दीजिए, ऊपर पे आने दीजिए। 200 को क्रॉस करने के बाद नॉट ओनली जस्ट वन कैंडल बट ऑल्सो नेक्स्ट कैंडल शुड बी कवर्ड द लास्ट कैंडल्स हाई। तो गाइज ये पॉजिटिव दिख के लिए और नेगेटिव दिख के लिए गाइज देखिए यहाँ पे आप लोग एक ट्रेन लाइन ऐसे खींच सकते हैं लाइक दिस, ये ट्रेन लाइन। ओके, देखिए यहाँ पे भी आप लोग ट्रेन लाइन खींच सकते हैं, मगर ये बहुत कंजर्वेटिव वाले हो जाएंगे। डोंट थिंक अबाउट इट। ये ट्रेन लाइन को तोड़ने दीजिए, इस ट्रेन लाइन को तोड़ेंगे तो यहाँ इसको तोड़ने का टेंडेंसी बन जाएंगे और फिर इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आपको बोल रहा हूँ, इस ट्रेन लाइन के भरोसे में मत रहिए, छोटी ट्रेन लाइन के भरोसे में इसको आप लोग हटाइए। और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन आपको दिखते हैं तो गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको थोड़े पहले मिल जाएंगे, सिर्फ कंफर्मेशन लीजिएगा गाइस, कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज इट कैन एक्ट एज साइडवेज एज वेल। 17,100 से लेके इसके बीच में कुछ टाइम भी बिता सकते हैं। अगर सेलर की ताकत उतना ज्यादा नहीं है तो साइडवेज हो सकते हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स कि कल के दिन पे न्यूज वगैरह क्या आते हैं या मार्केट पे सेलर्स की जो ताकत है वो कैसे यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, इट डिपेंड्स। सो गाइज ये देखिए ये टच तीनों को हम लोगों ने लगाया था, इसमें थोड़े गैप है तो हम लोग इसको अगर गैप को फिल करते इसको थोड़ा इग्नोर करें, पहले के जो भी ट्रेन लाइन हम लोगों ने खींचा तो अगर ऐसे भी हम लोग ड्रॉ करें तो गाइस दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसे आ गया, अगर इसको हम लोग टच कर रहे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट ए कंफर्म ब्रेकआउट गाइस, हम लोग ब्रेकआउट तभी लेंगे जब ये 200 को पार कर जाएंगे गाइस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आके रुक गए तो 200 को पार करके कंफर्म कर देंगे तो हम लोग ब्रेकआउट इसको समझेंगे, अदरवाइज वी वुड नॉट थिंक इट एज ए ब्रेकआउट गाइस, ठीक है। तो आप लोग सही से देख लीजिए। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा क्लीननेस लाने के लिए, तो लाइक दिस।
तो इस ट्रेंड लाइन की देखिए ब्रेकडाउन होते हैं या नहीं, इसकी ब्रेकडाउन मिलते हैं तो नीचे के साइड पे आपको शॉर्टिंग करना है, और इसकी ब्रेकआउट एंड 200 को कवर करने के बाद ऊपर के साइड पे कंफर्मेशन मिलते हैं, मे बी 220 30 तक भी जा सकती है या 40 50 भी जा सकता है कंफर्मेशन के लिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम गाइस। बहुत बड़ी गैप से ब्रेकआउट दे दिया, बहुत ऊपर ऊंची चली गए तो नीचे आने दीजिए, फिर आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्टिंग नहीं नीचे आने दीजिए, तो जो यहाँ पे कंसोलिडेशन होंगे उसके बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है गाइस। बहुत ऊंचा उठ गया तो आप उसको नेग्लेक्ट कीजिए, और मान लीजिए फ्लैट या थोड़े गैप डाउन ओपन होके भी ब्रेकआउट होते हैं, बड़ी बड़ी 2 कैंडल बन गए, आपको देखते ही देखते कोई मौका नहीं मिला तो वेट कर जाइए, नीचे आने दीजिए, डेफिनेटली आएंगे तो आप लोग फिर से बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए, ठीक है। और ऐसे कोई लेवल्स अगर मान लीजिए 300 को मान लीजिए तोड़ के चले ही गए, ठीक है, तो आपको वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है 300 के अबव, तो ऊपर के साइड पे 500 तक के अंदर की जगह है तो आप लोग 400 तक मैक्सिमम टारगेट कीजिए, 450 तक, तो उसके बीच में आप लोगों को प्रॉफिट लेके निकलना होगा। ओके, तो हर वो सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ। चलिए ऑप्शन चेन पे चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस 17,500 पे कल भी सबसे ज्यादा था, आज भी देखिए सबसे ज्यादा है, नॉट ओनली जस्ट ज्यादा बट ऑल्सो कुछ इंक्लूशन भी हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींचा है गाइस, ये अभी भी अंदर ही है, तो 17,500 पे 86 लाख की पोजीशन बनाया गया है, और ये इसके आजू बाजू अगल बगल कोई नहीं है गाइस, ठीक है। ये 17,350 पे भी सॉरी 17,400 पे भी फॉर 52.1 लाख की पोजीशन बनाया, 27.2% के चेंजेस है, मगर गाइस 400 भी उतना मतलब कि नहीं आ सकते। अगर अगर ये लेवल टूट जाता है तो 400 आ सकते हैं, तो 500 विल बी योर नेक्स्ट स्टॉप लॉस या आपका नेक्स्ट टारगेट लेवल, तो 500 के बीच में आपको प्रॉफिट लेना है गाइस। तो इसके नंबर जो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू द 17,500 की नंबर, उसके हिसाब से मैं यही बोलूंगा गाइस कि आप लोगों को इसके बीच में प्रॉफिट लेना है। अगर ब्रेकआउट मिलते हैं तो इसको डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए, सबसे बढ़िया होगा 17,450 तक की टारगेट कीजिए, दैट वुड बी योर सेफेस्ट टारगेट। अब और एक चीज है गाइस, नीचे के साइड पे देखिए कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं गाइस, नीचे के साइड पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, 17,000 पे 61.2 लाख की पोजीशन बनाया गया है, 67.3% की चेंजेस हुई है गाइस। तो रिमेंबर इट, नीचे के साइड पे लो कॉन्फिडेंस है इन कंपैरिजन ऑफ दिस नंबर्स। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आने का चांसेस होता है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत कम कमजोरी दिख रहे हैं। यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको हम लोग थोड़ा वीक पकड़ सकते हैं। तो और सबसे और एक चीज है 16,500 पे भी 64.5 लाख की पोजीशन है एंड 79.6% की चेंजेस है। इस चेंजेस से भी ज्यादा चेंजेस है, इस नंबर से भी ज्यादा नंबर है, तो 17,000 would have come guys, okay, 17,000 आ सकते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि यहाँ पे ब्रेकडाउन आते हैं तो 17,000 को तोड़ा जाएगा, और नीचे के साइड पे 16,500 बहुत दूर है, तो 16,700 तक की जगह आ सकते हैं। तो अगर गाइस मान लीजिए आपको बड़ी चाल के लिए वेट करना है तो 17,000 को तोड़ने के लिए आप वेट कर जाइए, या तो सबसे बढ़िया होगा इस जगह पे आप अगर एंट्री मिल गया है तो छोटी से स्टॉप लॉस देखिए, इस लेवल के 200 के ऊपर आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे के साइड पे गाइस आप लोग रख दीजिए, छोड़ के रख दीजिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके रख दीजिए, ठीक है। तो छोटी स्टॉप लॉस के हिसाब से आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट 17,000 एंड 16,500 की कंपैरिजन में 16,500 इज मोर स्ट्रॉन्गर, मगर ये जो कंपैरिजन है इसके हिसाब से यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिख रहे हैं। फिर भी गाइस रिमेंबर इट, 86 लाख इज नॉट सो इजी, 60 लाख या 60 अबव 61 लाख या पे 64 लाख है, फिर भी 86 लाख इज ह्यूज गाइस, मोर देन 22 लाख। तो ज्यादातर लोगों को इस पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के साइड पे नहीं आ सकते हैं बोल के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहीं पे बनता है, तो मार्केट पे नीचे जाने का टेंडेंसी अभी भी बना हुआ है गाइस, ठीक है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही।
वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।